नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबो, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपके नियर रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। रामायण, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और जो आप हमारी कहानी को पूरी भी नहीं देखते हो। अगर याद रखना दोस्तों, आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। हमारी कहानी को पूरी सुने। तो दोस्तों चलो कहानी शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से कारगार में हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहां दे दिया था, जहां यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंदलाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहां के गांव वाले भी कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी। कालिया नाग का वध। कालिया नाग का वध श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी में चली गई और बाल गोपाल के सारे मित्रों ने मिलकर उन्हें ही नदी से गेंद लाने को भेज दिया। बाल गोपाल भी एकदम से कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। वहां उन्हें कालिया नाग मिला। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया। गांव की गोपियों के साथ रासलीला। भगवान श्री कृष्ण का जहां राधा जी के साथ एक खास रिश्ता था, वहीं गांव की गोपियों से भी उनकी खूब बनती थी। कृष्ण की बंसी की धुनें राधा को खूब भाती थीं। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रासलीलाएं खूब चर्चित हैं। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते दिखाई देते थे। गांव की गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की खूब दीवानी थी। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थी। गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज बारिश कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरा वासियों को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और 8वें दिन बारिश रुकने पर गांववासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही आरंभ कराई थी। कंस का वध। देवकी और वासुदेव की विदाई के समय ही कंस को आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। इसके बाद से कंस से कई प्रयास किए ताकि 8वें बच्चे को धरती पर ही न आने दिया जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने ही कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण किया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय अपनाए, लेकिन वे सभी में विफल रहा। श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पलवान के हाथों मरवाना तय किया। इसके लिए कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को पलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस पलवान को मार दिया और कंस का भी वध कर वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए। कुछ दिन श्री कृष्ण ने द्वारका में ही बिताए। इसके बाद महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। दुर्योधन। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए, वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है।
वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर है? शकुनी। महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर भगवान कर क्या सकता है? भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राधा। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर हैं। मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। गरुड़ के पुत्र वेंतेय। गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर। कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। शिखंडी। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थीं। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहां भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। श्री कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण जन्म। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण का बाल्यकाल। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोप गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की मां से शिकायत करती थीं, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे।